शहजादी खुश आमदीद हुरम। शुक्रिया। आका को रवाना हुए 1 महीना गुजर चुका है। उस दिन से आज तक हमारी मुलाकात नहीं हुई। मैंने भी इसी बाइस बुलवाया है तुम्हें। साथ बैठकर खाना तनावल करते हैं हम। आपको भी खुश आमदीद अफीफा खातून। बहुत शुक्रिया शहजादी। आप भी आइए। आका की कोई खबर आई क्या? अभी तक नहीं शहजादे, लेकिन मुझे यकीन है जरूर उनका कोई मकतूब आने वाला होगा। खैर तो है हुरम? माजरत चाहती हूँ शहजादी, ये आपकी वजह से हरगिज़ नहीं है। मैं तो अपने कमरे में भी एहतियात बरतती हूँ। 1 बरस पहले मेरे साथ जो हादसा हुआ आपको मालूम ही है। किसी भी लम्हे कुछ भी हो सकता है, खास तौर पर आका की गैर मौजूदगी में। एहतियात से काम लेने में ही फायदा है। सच कहती हो हुरम, हमें अपनी हिफाजत करनी चाहिए, एहतियात करनी चाहिए। महल में आप खुश तो है ना शहजादी? कोई परेशानी तो नहीं? हाँ, बिल्कुल खुश हूं। मैं तो ये समझ रही थी कि यहाँ रहने में दुश्वारी होगी, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ भी हो, खजीना सुल्तान का महल था ये, लेकिन छोड़ने पर मजबूर हो गई। और दूसरी तरफ मरहूम इब्राहिम पाशा की यादें भी बिखरी हुई हैं यहाँ। ये अब भी खजीना का ही महल है हुरम। वो एक ना एक दिन जरूर वापस अपने महल में आएगी। शहजादी माजरत चाहता हूँ, मुखल हो रहा हूँ। कहो मरजान। सुम्बुल आगा आए हैं, हुरम सुल्तान से मिलना चाहते हैं। कोई अहम खबर लेकर आए हैं। कहो आ जाए। शहजादी, शहजादी बहुत मासरत, महल वापस जाना पड़ेगा। खैर तो है हुरम, रात के इस वक्त क्या मसला हो गया? मेरा एक जाती मसला है शहजादी। कोई बुरी खबर नहीं होगी इंशाल्लाह। अफीफा खातून, आप यहीं ठहरे, बाद में आ जाइएगा। शहजादी। तुम्हें और कुछ नहीं बताया क्या उसने? नहीं मलिका, मैंने इसरार से पूछा लेकिन उसके मुंह से कोई बात नहीं निकली। खलील आगा ये है मलिका। मलिका माजरत चाहता हूँ, मुझे किसी पर एतमाद नहीं। तुम कौन हो? मेरा नाम खलील है, मनीसा से आ रहा हूँ। शहजादे मुस्तफा के अस्तबल खास में साइज की जिम्मेदारी निभाता हूँ। रुस्तम पाशा ने मुझे खुसूसी तौर पर भेजा है मलिका। क्या हुआ बताओ। ये बहुत संगीन इल्जाम है खलील आगा। क्या तुम्हें यकीन है अगर कोई गलती हुई तो पहले तुम्हारा सर काटा जाएगा? मुझे अफसोस है, ये सच है मलिका। तुम जा सकते हो अब।
अब हम क्या करेंगे मलिका? सुंबुल आगा, इस आगा को क्या जानते हो? इस पर कितना भरोसा किया जा सकता है? मलिका, पहले कभी नहीं देखा मैंने। रुस्तम पाशा खलील नाम के एक आदमी का जिक्र तो किया करते थे। शहजादे मुस्तफा के खास अस्तबल में भेजा है, ये कहा था उन्होंने, खबरें जमा करने के लिए। जाओ, जाके फौरन मुस्तफा पाशा को लेकर आओ, फौरन। आपका जो हुक्म मलिका। मलिका। मलिका, मेरे लिए क्या हुक्म है? मुस्तफा पाशा, मुझे अभी अभी एक अहम खबर मौसूल हुई है। शहजादे मुस्तफा आका की गैर मौजूदगी से फायदा उठाकर उनके तख्त पर काबिज होने का इरादा रखते हैं। आप क्या कहते हैं इस बारे में? जाहिर है उन्हें खबर मिल गई होगी। किस खबर की बात कर रहे हैं? कुछ रोज कबल खबर मौसूल हुई, लेकिन मैं तस्दीक किए बगैर आपको मालूमात देना नहीं चाहता था। किस बारे में फौरन बताओ मुझे। मलिका, हमारे आका पर बेनफसे के करीब हमला हुआ है। शदीद जख्मी होने का बताया गया है। इसके अलावा शहजादों के लापता होने की इत्तला है। इस्तांबुल के मुहाफिज की हैसियत से इस अजीम सल्तनत की हिफाजत की जिम्मेदारी आप पर आयद नहीं होती क्या? और आका के सही सलामत वापस आ जाने तक शहजादे बयासत और जहांगीर की हिफाजत करना क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं? मैं अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभाऊंगा मलिका। फौरी इकदामात करें, कुछ भी हो जाए मेरी औलाद को जरा सा भी जरर नहीं पहुंचना चाहिए। मैं आका की सेहत के मुतालिक मालूमात का इंतजार कर रहा हूँ मलिका। उस वक्त तक इस हादसे की किसी को भी खबर नहीं होनी चाहिए। अगर ये खबर फैल गई तो शहर में बगावत फूट पड़ेगी माजल्ला। शहजादे मुस्तफा ने पहले ही अपना लश्कर तैयार कर लिया है, पाया तख्त का रुख कर चुके हैं। उन्हें रोकने की जरूरत नहीं है क्या पाशा मोहतरम? अगर इस बात में सदाकत है तो उन्हें कोई भी कुव्वत नहीं रोक सकती। रोकेंगे आप पाशा? इस बगावत को आपको कुचलना होगा पाशा। आका जब तक सांस ले रहे हैं उस वक्त तक किसकी हिम्मत है कि तख्त पर नजर रख सके? कौन जुर्रत कर सकता है? पाए तख्त में दाखिल होने से पहले उसका सर काट देंगे आप। इस किस्म की सूरत हाल में ऐसा करना मुश्किल है मलिका, क्योंकि बोस्तान वाले और इस्तांबुल में मौजूद तमाम यनीचर भी इसमें शामिल हैं। उनमें से कोई भी तुर्क सिपाही शहजादे मुस्तफा के खिलाफ तलवार निकालेगा, मेरा नहीं ख्याल। शहजादी, वालिदा, खैरियत तो है ना सब? मेहरमा बयासत, आओ बैठो यहाँ आके। आज के बाद तुम लोग सब यहाँ मेरे पास ही रहोगे। क्या मतलब आपका? तस्दीक के बगैर एक खबर मिली है, और वो ये है कि आका पर सफर के दौरान हमला कर दिया है दुश्मनों ने। बाबा, मेहरमा इत्मीनान रखो तुम। अभी तक इस बात की तस्दीक नहीं हुई है, सिर्फ उनके जख्मी होने की इत्तला है। मैंने तस्दीक करवाने का हुक्म दिया है फौरन। हकीकत जो भी होगी सामने आ जाएगी। महमद ब्रदर सलीम वो कैसे है वालिदा? मालूम नहीं है बेटे। दुआ करो कि सही सलामत वापस आ जाएं तुम्हारे पापा। उस वक्त तक हमें हिम्मत से रहना है
اور ہر بات کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہوگا. سمجھ کے بیاست مہرما. وہ اس صورتحال سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے. اپنی سپاہ سمیت لشکر کشی کرنے والا ہے. وہ تخت پر قابض ہونے کی نیت رکھتا ہے. اور اس کے بعد کیا؟ نہیں، اجازت نہیں دوں گی. میں کسی کو اپنے برادران کے ساتھ ظلم کرنے نہیں دوں گی. مہرما پرسکون رہو اور میری بات سنو. مشکل دن ہمارے منتظر ہیں، بہت مشکل دن. خود پر قابو رکھو. ہر لمحہ اپنے بھائیوں کے پاس رہو گی تم. ان پر سے بالکل نظر مت ہٹانا، کیونکہ میں تمہارے سوا کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتی. اور یاد رکھنا کہ تم بھی کسی کی بات پر اعتبار نہیں کرو گی ہرگز. سمجھ گئی میری بات؟ والدہ آپ مجھے خوفزدہ کر رہی ہیں. مہرما تم ایک شہزادی ہو اور تمہارے بابا اس جہان کے بادشاہ. تم نہیں دشمن خوفزدہ ہوگا. والدہ بابا لوٹ آئیں گے، برادران بھی لوٹ آئیں گے. اس روز تک میں آپ کی پوری حفاظت کروں گا. آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا والدہ. شہزادے، میرے بہادر بیٹے، اب ہم کیا کریں گے والدہ؟ مصطفیٰ پاشا سے بات ہوئی ہے. ہماری حفاظت کے لیے ہر طرح کے اقدامات کریں گے. ہمیں انتظار کرنا ہوگا مہرما. صبر سے کام لینا ہوگا. والدہ اجازت دیں، مصطفیٰ بھائی سے بات کرتی ہوں میں. وہ میری بات سنیں گے. لگتا ہے ماہدورہ سلطان اور خزینہ سلطان نے بھڑکایا ہے انہیں. نہیں مہرما، تیر کمان سے نکل چکا ہے. تمہارا بس ایک ہی فرض ہے، یہاں اپنے بھائیوں کے پاس رہنا اور بس. آئیے عفیفہ خاتون. ملکہ. عفیفہ خاتون، سنبل آغا نے صورتحال سے آگاہ کیا آپ کو؟ نہیں، لیکن میں اندازہ کر سکتی ہوں. شہزادے مصطفیٰ محترم کی پائے تخت کی جانب پیش قدمی کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں ملکہ. میں اسی وجہ سے آئی ہوں آپ کے پاس. آپ کیسے جانتی ہیں یہ سب کچھ؟ دراصل آپ کے محل سے روانہ ہونے کے بعد شاہ سلطان کے پاس ایک خبر پہنچی. خزینہ سلطان کی جانب سے. ان کا خیال تھا کہ آپ پریشان ہو جائیں گے، اس لیے بتانے سے منع کر دیا تھا، لیکن آپ کے علم میں لانا ضروری تھا. اچھا تو یہ بات ہے. شاہ سلطان میرے لیے بالکل نہیں سوچ رہی، بلکہ خزینہ اور مصطفیٰ کا ساتھ دے رہی ہیں. کیا معلوم ان کے ساتھ ملی ہوئی ہوں؟ ہرگز نہیں ملکہ، ناممکن، ناممکن. ملکہ آپ مکمل اطمینان رکھیں، میں آپ کے ساتھ ہوں. آقا کی واپسی تک ہر طرح سے آپ کی حفاظت کروں گی. عفیفہ خاتون، آپ کو آقا کے بارے میں خبر ملی کیا؟ سفر کے دوران ان پر حملہ ہو گیا، ان کے مجروح ہونے کا بتایا ہے. شہزادے بھی لاپتہ ہیں. کیسے ہیں کچھ بھی معلوم نہیں ہو سکا. یا رب، تھوڑی حفاظت کرنا ہماری. یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ اور اسی وجہ سے شہزادے مصطفیٰ حملہ کر رہے ہیں ہم پر. ہمارے علاوہ یہ سب کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے، نہ آغاؤں کو، نہ کنیزوں کو،
किसी को भी। सुबुल आका, फरमाइए मलिका। आका को मैं एक मकतूब लिखूंगी, उसे भेजने के लिए सबसे बाएतमाद और तेज रफ्तार कासिद चाहिए होगा मुझे। आपका हुक्म सर आंखों पर मलिका। किसी अहम मसले की खातिर मुझे बुलाया गया है, लेकिन मेरा ख्याल है कि सब मालूम हो गया। मुझे पहले ही मालूम हो गया था शहजादी, इसी वजह से आपके महल से आ गई थी मैं। क्या हो रहा है? गुलफाम खातून, तुम्हें सूरत हाल बताती हूँ। शहजादे मुस्तफा तख्त पर काबिज होने के लिए आ रहे हैं। नहीं, नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता। शहजादी बगावत नहीं कर सकती। गुलफाम खातून आकर पर हमला हुआ है। उनके मजरूह होने का सुनते ही इस मौके से फायदा उठाना चाहा। ये तुम क्या कह रही हो हुरम? आका वाकई जख्मी हो गए हैं? मुस्तफा पाशा इसकी तस्दीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो सही सलामत आएंगे, मुझे यकीन है इस पर। अल्लाह तो हिफाजत कर हमारे आका की और हमें माफ फरमा। मेरे पास फौरन कासिद भिजवाओ, एक अहम खबर भिजवानी है। हुरम, तुम पर क्या बीत रही है मैं अच्छी तरह समझ सकती हूं, लेकिन इत्मीनान रखो, इस मसले को मैं बजाते खुद हल करूंगी, फिक्र ना करो। मैं बिल्कुल हायल नहीं होंगी शहजादी। इंशाल्लाह इस बगावत को आप जरूर रोकेंगी। आका और मेरी औलाद का कुछ मालूम नहीं है। शहजादे मुस्तफा सिपा के साथ हमला आवर हो रहे हैं और आप कहती हैं कि मैं परेशान कर रही हूं सबको। हुरम, मुस्तफा के बारे में जो कह रही हो वो दुरुस्त भी हुआ तो वो तुम्हें और शहजादों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। शहजादी, आप कवानीन को मुझसे बेहतर जानती हैं। अगर आका को कुछ हो गया तो शहजादे मुस्तफा पहला हुक्म मेरी औलाद को और मुझे कत्ल करने का सादर करेंगे। इत्मीनान रखो और मेरी खबर का इंतजार करो। फारिहा खातून, अब हम पर नींद हराम है। अब तुम्हें शब रोज मेरे अहले खाना की हिफाजत करनी होगी। मैं और किसी पे भरोसा नहीं कर सकती अब। खातिर जमा रखे मलिका, मैं जान से ज्यादा हिफाजत करूंगी शहजादों की। सुंबुल आगा कहाँ गया है? मकतूब भेज दिया क्या? उन्हें गए काफी देर हो चुकी है, भेज दिया होगा। बेचारगी सी में बैठे रहना मेरी बर्दाश्त से बाहर है। कौन जाने किस वक्त हमें आका की खबर मिलेगी। मेहरमा मेरी बेटी, अपने हौसले पस्त ना होने दो। हमें कुछ अरसा सब्र के साथ इंतजार करना है। हरगिज़ नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं है। मायूसी को दिल में जगह मत देना, चाहे हमारे दुश्मन मिलकर जितनी भी कोशिश कर लें। हुरम, शहजादी, क्या कोई बात मालूम हुई है आपको? नहीं, मैंने सिर्फ पाशा से गुफ्तगू की। हमें हर तरह से सोचना होगा। शहर में किसी भी वक्त बगावत फूट सकती है, या फिर जो कुछ भी हो सकता है वो तुम जानती हो। फौरन शहजादों की हिफाजत का बंदोबस्त करना होगा।
آپ کے ذہن میں کیا ہے شہزادی؟ شہزادے جہانگیر اور بیازت کو میرے حوالے کر دو حرم، انہیں میرے پاس رہنے دو۔ نہیں شہزادی، میں اپنی اولاد سے الگ نہیں ہو سکتی کبھی بھی۔ ایسی صورتحال میں جذبات پر قابو رکھو۔ مصطفیٰ کچھ نہیں کرے گا، لیکن ماہی دورہ کیا کر جائے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اس کے علاوہ خزینہ کا غصہ تم جانتی ہو۔ آقا کی جانب سے کوئی خبر آنے تک ان کی حفاظت میں کروں گی حرم۔ نہیں شہزادی، میں اس کی اجازت نہیں دے سکتی۔ میں تم سے اجازت نہیں مانگ رہی، وہ میرے خون کا حصہ ہے، ان کی عاقبت کا فیصلہ میں کر سکتی ہوں، تم نہیں۔ شہزادی، مجھے اس کے لیے کچھ وقت درکار ہے، میں اس بارے میں سوچنا چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے، آج رات سوچ لو، میں کل صبح آ کر بچوں کو لے جاؤں گی۔ شہزادی، یہ ایک امتحان ہے، ہم سب کی آزمائش ہے یہ۔ کون ہمارا دوست ہے، کون ہمارا دشمن ظاہر ہو جائے گا۔ مشکل وقت میں ساتھ دینے والے ہمارے دوست ہیں، خلاف ہونے والے ہمارے دشمن ہیں، اور اس بات میں کسی کو بھی شک نہیں ہونا چاہیے۔ سلطان سلیمان خان واپس آئیں گے، اور اس روز بہت سے لوگوں کے سر کاٹے جائیں گے۔